जय श्री कृष्णा। राम राम। जय माता दी। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है दिव्य भक्ति मंत्रा में। आज की वीडियो में हम वर्णन करेंगे सातुड़ी तीज, जिसे हल तीज या सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली एक विशेष पर्व है। यह व्रत मुख्यतः विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से किया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर भारत के कई भागों में श्रद्धा व उत्साह से मनाया जाता है। सातुड़ी तीज के दिन महिलाएं प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं, सुंदर वस्त्र और श्रृंगार करती हैं तथा माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दिन सातुड़ी नामक विशेष प्रसाद 7 अनाज से बना मीठा पकवान अर्पित किया जाता है, जिसे बाद में परिवार व सुहागिन स्त्रियों में बांटा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है तथा सभी प्रकार की विपत्तियां दूर होती हैं। लोक कथाओं के अनुसार इस दिन माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए सातुड़ी तीज को सौभाग्य तीज भी कहा जाता है। इस व्रत में दिन भर निर्जला रहकर रात को कथा सुनने और पूजा के बाद ही जल या भोजन ग्रहण किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सातुड़ी तीज की कहानी। सातुड़ी तीज की पूजन विधि एवं कहानी। पूजा सामग्री। लगते भादवा की दूज के दिन मेहंदी लगाना और सिर धोना। तीज के दिन उपवास रखना। पूजा में रोली, चावल, मेहंदी, काजल, गेहूं, गुड़, कच्चा दूध, नींबू, पैसा, रोड़ी, मूड़ी, ककड़ी, नीम व लुगड़ा, घी का दिया, माचिस, एक सत्तू का लड्डू आदि। विधि। पहले पीली मट्टी में पाल बनाकर नीमड़ी यानी नीम रोपना। तालाब में दूध और पानी भरना। पहले 16-17 टीकी काजल, मेहंदी, रोली और सत्तू को लगा देना, फिर दिया लगाएं। नीमड़ी की पूजा करें। तालाब में चुनरी का पल्ला देखें। नींबू, नथ, ककड़ी, लड्डू, नीम की परछाई देखें, फिर कहानी सुने। अगर तीज चौथ साथ में हो तो पहले तीज की कहानी सुने, फिर चौथ की सुने। ब्यावली साल हो तो सत्तू पीहर से आता है। पीहर से 1 सवा पाव का पिंडा, बाकी छोटे छोटे आते हैं। उसके ऊपर सुपारी और रुपया लगाएं। चांद निकलने पर लड्डू से बायना निकालें, फिर पिंडे पर चाकू से क्रॉस बनाएं। रोटी खाते वक्त कच्चे दूध में नीम की पत्ती लेना, फिर नींबू और ककड़ी के साथ गास लेना, फिर सत्तू खा के खाना खाएं। कुछ लोग 12 वर्ष तक उपवास करते हैं, कुछ 16 वर्ष तक। इसमें 4 वर्ष तक चावल और 4 वर्ष चना, 4 वर्ष मगध और 4 वर्ष मिक्स, इन प्रकार 16 वर्ष तक यह उपवास करते हैं, फिर उजमन करते हैं। उजमन के लिए 17 पिंड बनाएं। 16 आधा किलो के और 17वां 5.25 सेर का, और ये मगध का ही बनता है। रात को पूजा करके अर्घ देते हैं। बायना निकाल कर सासू जी को देते हैं। कहानी। एक ब्राह्मण था, उसको 7 बेटे थे। एक दिन बड़े तीज का सिंजारा आया। सब देवरानी जिठानी आपस में कहने लगी, किसकी ने कहा मेरा धानी का बायना आया है, किसी ने कहा मेरे चावल का, किसी ने कहा मेरे मगध का आया है। ऐसे 6 ने तो अपने पीहर की खबर दे दी। 7वीं का पीहर बहुत गरीब था, तो वह अपने पति से बोली, मेरा चने का बायना आया है, चाहे चोरी करो पर मुझे सत्तू चाहिए। पति ने मन में सोचा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, पर सत्तू तो लाना ही होगा। वह साहूकार के यहाँ चोरी करने गया। सेठानी थोड़ी देर पहले ही सत्तू बनाकर सोई थी।
सत्तू बनाने का सामान वहीं पड़ा था। वह सत्तू बनाने लगा। थपड़ थपड़ की आवाज सुनकर साहूकार साहूकारनी वहां आए और उससे पूछा कि तू कौन है। वो बोला, मेरी 6 भाभी के पीहर से तो सत्तू आ गया, पर मेरी पत्नी के पीहर गरीब है, तो उसके यहाँ से कुछ नहीं आया। फिर सेठानी ने सत्तू, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज, बच्चों के कपड़े दिए। उसे धर्म भाई बना लिया। हे तीज माता, उसका धर्म भाई हुआ, ऐसा सबका हो। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते, अधूरी की पूरी कर जो पूरी हो, तो परवान चढ़ जो, दो नाम घटता दो नाम बढ़ता।